वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.5 सोल्व करेंगे। 6.5 एक्सरसाइज जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं। हमें पता करना है कि कौन कौन से जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई अर्थात कर्ण को फाइंड आउट करना है हमने। तो इसके हमारे पास 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम आंसर फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं। हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 भुजाएं हमारे पास है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, तो हम बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। वर्ग का अर्थ 32, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 625 प्राप्त होगा। उसके बाद हम अन्य 2 भुजाएं हैं उनका भी वर्ग करेंगे, तो 24 का वर्ग 24 गुणा 24, 24 चौक 96, 24 दूनी 48 और 9 57, 576। फिर हम तीसरी भुजा का वर्ग करेंगे, तो तीसरी भुजा का वर्ग 7 गुणा 7 49। अब हम ध्यान देंगे कि इन दोनों भुजाओं का, दो छोटी जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो हम देखते हैं कि 576 प्लस 49 बराबर, इधर बड़ी भुजा का वर्ग रखेंगे 625। तो इन दोनों को हम सम करते हैं तो हमारे पास 9 6 15, 7 4 11 12, 5 और 1 6, तो 625 बराबर 625। अब दोनों साइड अर्थात 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो हम लिखें क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो हमारे पास भी उस स्थिति में अतः बराबर आ रहा है, तो दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हमें जो भुजाएं दी गई है पहले भाग में वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कर्ण का वर्ग, तो ये जो वर्ग है बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, तो ये जो है ये कर्ण का वर्ग आया है, तो अर्थात कर्ण हमारे पास 25 रहेगा। तो कर्ण की लंबाई हम नोट कर देंगे। हमारे पास सिद्ध हो गया है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो बड़ी भुजा को हम कर्ण लिखते हैं, तो कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और कर्ण की लंबाई आ गई है 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम सेकंड के आंसर में हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग 6 का वर्ग, तो 8, बड़ी भुजा 8 है, तो 8 गुणा 8, तो 8 बटू 64। उसके बाद छोटी भुजा 6 का वर्ग करेंगे, 6 गुणा 6 36। उसके बाद तीसरी भुजा का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग, 3 गुणा 3, तो ये हमारे पास 9 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे, 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 36 प्लस 9, और ये किसके बराबर आना चाहिए, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर 64। लेकिन 36 और 9 45 होगा, बराबर नहीं होगा 64 के। तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग बराबर नहीं है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो हम लिखेंगे क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग
के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः दी गई भुजाएं समकोण, अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जिसमें बराबर है उसमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं हम लिखेंगे और कर्ण की लंबाई लिख देंगे, लेकिन इसमें बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है 2 पार्ट और हैं, हम वो भी हम हल करेंगे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।